अरे जिसने जन्म दिया, जिसने अपनी गोद में पाला, उसी का सम्मान नहीं कर रहे हो, क्या दूसरों का कर पाओगे? क्या कर पाओगे? इसलिए सरल बनना पड़ेगा हमको, और सरलता ही हमें कथा सिखाती है, सरलता ही भगवान की लीलाएं हमें सिखाती है। क्या वो सरलता नहीं है कि भगवान राम जाकर के सबरी के कुटिया में बैठ करके बेर खा रहे हैं? सरलता नहीं है। ऋषि मुनि जंगल जंगल में बैठे, ऋषियों के कुटिया में जा जा करके भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये सरलता नहीं है। अच्छी चीजों को काट करके और जो हमारे उत्साह का वर्धन करे, जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए, ऐसी कथाओं को काट करके हमें नहीं सुनाना चाहिए। वही कथा है जो भक्ति का वर्धन करती है, भक्ति का वर्धन करती है, जो भगवान से प्रेम करा दे। यही है सरलता महाराज। इसलिए भगवान वेद व्यास जी सरल बनाए। 4 से पंचम वेद श्रीमद् उसको लिखे, महाभारत को लिखे, पंचम वेद महाभारत की रचना की। उन्होंने देखा फिर भी अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी कठिन। धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने 17 पुराण लिखा। 17 पुराण के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, बैठ करके बहुत चिंतातुर थे। नारद जी आए। जब जब कुछ इस संसार में संकट आता है तो इस संकट का हरण करने वाले साधु हैं। ये बहुत बड़ा संकट था भगवान वेद व्यास जी के सामने। उस संकट का हरण करने के लिए स्वयं भगवान, जो नारद भगवान के अवतार हैं, वो स्वयं प्रकट हुए और नारद जी ने उपदेश दिया अपने पूर्व चरित्र को सुना करके कि मैं किस प्रकार से एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र से भगवान के चरणों की कृपा हमें प्राप्त हुई संतों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संतों की मुलाकात नहीं। रामचरितमानस में स्वयं भरद्वाज ऋषि कहते हैं, भगवान के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन। पहले किसका दर्शन हुआ? पहले भगवान का दर्शन हुआ। पहले राम भरद्वाज जी की कुटिया पे आए, उसके बाद कौन आया? उसके बाद भरत आए। भरत कौन है? साधु। भगवान कृपा करके गए, तब साधु का दर्शन हुआ भरद्वाज जी को। इसलिए भगवत कृपा से ही संत का आगमन होता है, संतों का दर्शन होता है। महाराज नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि किस प्रकार से मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजे सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किलविष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसत्। महाराज चेतना विशुद्ध तब हुई जब संतों का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। आगे आप सुनेंगे, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महत पुरुषों के चरणों की रज इस सर पर नहीं पड़ेगी, अभिषेक नहीं होगा, तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए महाराज संतों की कृपा से नारद जी भगवान ब्रह्मा के पुत्र बने। भजन के द्वारा संतों की कृपा उनके ऊपर हुई। जब संतों की कृपा हुई, ब्रह्मा के पुत्र बने, तो देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भगवान ने उनको वीणा प्रदान किया। और वीणा प्रदान करके भगवान ने एक ही उपदेश किया, क्या? कि नारद जी इस वीणा पे हमारे नामों का गान करना और त्रिलोक में भ्रमण करना, कोई रोकने वाला नहीं आपको। नाम की महिमा, भगवान ने इस संसार में सबको वीणा दी है, केवल नारद जी को बीड़ा नहीं दी, सबको बीड़ा दी है। लेकिन उस बीड़ा का हम दुरुपयोग कर रहे हैं और नारद जी सदुपयोग करके त्रिलोक में भ्रमण कर रहे हैं। हम सबको भी भगवान ने बीड़ा दी। ये जो जिह्वा है, ये मुख है, ये बीड़ा ही तो है। सारे राग ताल, सारा आलाप इसी पर तो है हमारा। अब इस पर आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? भगवान के नामों का जप करना चाहते हैं कि निरहुआ का गाना सुनेंगे? निरहुआ गाना गाना
ये आप पे डिपेंड करता है महाराज कि वो गजेड़ी भंगेड़ी जो गाना गा रहे हैं उसको सुनेंगे, उसको गाएंगे, या हरिनाम संकीर्तन करेंगे। क्या करेंगे? हरिनाम करना है तो सब हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।